विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं किसान बंधु उर्वरक का कैसे संतुलित प्रयोग करें इसके बारे में बताने जा रहा हूं। कृषि विभाग द्वारा अभी वर्तमान में अररिया जिला के सभी पंचायतों से मिट्टी का नमूना लिया जा रहा है और मिट्टी नमूना लेने का कार्य संबंधित किसान सलाहकार कृषि समन्वयक के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी किसान बंधु जो भी इच्छुक हैं अपने खेत की मिट्टी का नमूना जांच कराना चाहते हैं तो नमूना ले करके अपने संबंधित किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक को दे दें और वो संबंधित किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक मिट्टी जांच प्रयोगशाला जो जिला कृषि कार्यालय के संयुक्त कृषि भवन में अवस्थित है वहाँ देंगे। वहाँ से मिट्टी नमूना का जो है विश्लेषण किया जाएगा और तत्पश्चात आप लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड जो है दिया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड में जो है 12 तत्वों की जो है जांच जो है की जाती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑर्गेनिक, पीएच, उसके बाद जिंक, मैग्नीज वगैरह इन सभी तत्वों का जो है क्या पोषक तत्वों का स्तर है मिट्टी में इसकी जांच किया जाता है। तो आप सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि तत्परता से जो है अपने संबंधित कृषि कर्मी पदाधिकारी से संपर्क करके अपने मिट्टी नमूना को जो है देने के लिए संपर्क करें। ऐसे जिला कृषि कार्यालय से जो है सभी संबंधित किसान सलाहकार को जो है निर्देशित भी किया गया है पंचायत में जा कर के मिट्टी नमूना लेने का कार्य करें। इसके अलावा जो है अभी वैसे तो हम लोगों के यहाँ अररिया ज़िला में जो है उर्वरक की कमी नहीं है और इसके लिए समय समय पर जो है बहुत सारे उर्वरक प्रतिष्ठान का निरीक्षण भी किया जाता है। लेकिन किसान बंधुओं से अनुरोध है कि उर्वरक का संतुलित उपयोग करें। इसके लिए आप सभी को जो है जो जैविक तरीके हैं मतलब रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के अतिरिक्त आप लोगों को जैविक तरीके का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है और बायो फर्टिलाइज़र का भी आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे गेहूं की कटाई हो गई, उसके बाद जो मक्के की कटाई हो रही है तो उसके पश्चात जो है आप सभी जो है ढैंचा का प्रयोग जो है करेंगे। तो अररिया में मुख्यतः जो है धान की खेती की जाती है तो हमको लग रहा है कि अगर ढैंचा मोटा मोटी 1 एकड़ में आपको 5 से 6 किलो जो है का प्रयोग करना ज़रूरी होता है और इस ढैंचे का प्रयोग करके आप जैसे ही ढैंचा 45 से 50 दिन का हो जाए तो उसको फिर मिट्टी में आप उसे मिला दें और मिट्टी में मिलाने के बाद जो है उसमें थोड़ा पानी वगैरह जो है दे दें ताकि उसका डिकम्पोजिशन अपघटन हो जाए और मिट्टी में जो है जैसे ही अपघटन होता है तो पोषक तत्वों की जो है आपूर्ति भी होती है और जो पोषक तत्व जो अनुपलब्ध हैं वो भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो ढैंचा की खेती जो है आगामी फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे ऑर्गेनिक कार्बन की भी जो है मात्रा बढ़ती है। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ने से जितने भी मिट्टी जनित फ्लोरा एंड फन्ना सूक्ष्म जीव हैं उसकी संख्या बढ़ती है, उसकी एक्टिविटी बढ़ती है और जो भी अनुपलब्ध पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं आगामी फसल के लिए जो है। और हम लोगों ने अपने प्रक्षेत्र में या वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग करके देखा गया है और जो किसान ढैंचा का उपयोग किए हैं वो भली भांति जानते हैं कि ढैंचा मिट्टी के लिए कितना ही उपयोगी है। तो इसीलिए आप सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि ढैंचा का उपयोग ज़रूर करें। इससे आपका जो है
उर्वरक पर जो है निर्भरता कम हो जाएगी। खास करके जो है ये हमारा अररिया ज़िला जहाँ लो लैंड है और खरीफ में जो है अन्य फसल की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं सिवाय धान के जो है। तो इसीलिए हम लोग जो है और वो धान की खेती के लिए जो है ये ढैंचा का खेती करने के बाद उसको मिट्टी में मिला देने के उपरांत जो है धान की खेती का जो है अच्छा उपज हम लोग ले सकते हैं जो है। इसके अलावा जो है आप सभी जो है ब्लू ग्रीन अलगी एक बहुत ही अच्छा बायो फर्टिलाइज़र है जिसका आप सभी जो है अपने खेतों में अगर इस्तेमाल करते हैं, इसको आप लोगों को जैसे धान रोपनी करते हैं, धान की रोपाई, तो धान की रोपाई के उपरांत जो है वो जो उपलब्ध पानी रहता है उसमें आप करीब 1 से 2 किलो ये ब्लू ग्रीन अलगी को जो है आप इस्तेमाल करके पूरा खेत में फैला देंगे तो वो करीब 15 से 20 दिन के अंदर पूरा फैल जाएगा। इससे क्या होगा कि ये मुफ्त में नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वायुमंडल में उपलब्ध नाइट्रोजन का फिक्सेशन मुफ्त में करते हैं और उसके अलावा आपका खरपतवार भी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होने देगा। तो खरपतवार का नियंत्रण प्लस आपका जो है पोषक तत्वों की आपूर्ति में ये ब्लू ग्रीन अलगी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा जो है हम लोग जो है जैसे गोबर की खाद वगैरह का प्रयोग करना है। गोबर की खाद जो है जब भी करें तो जैसे धान की रोपाई करते हैं तो कम से कम जो है 15-20 दिन पहले जो है निश्चित रूप से उसको मिट्टी में मिला दें या फिर वर्मी कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी जो है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और पोषक तत्वों की आपूर्ति जो है बढ़ेगी। और हम लोग कृषि विभाग के द्वारा जो है बहुत सारे किसानों को पिछले वित्तीय वर्ष में जैविक प्रोत्साहन योजना के तहत जो है वर्मी कंपोस्ट इकाई देने का काम किए हैं। उम्मीद है कि बहुत सारे किसान इस योजना से जो है लाभ उठा रहे हैं और आप सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि आप सभी एक छोटे स्तर पर जो है निश्चित रूप से वर्मी कंपोस्ट इकाई का निर्माण करके वर्मी कंपोस्ट खुद बना करके उसका उपयोग करें। यह